ध्यान नहीं दिया, उन पर जवाब नहीं दिया। लेकिन अब कमलनाथ भी सीएम शिवराज के सवालों का जवाब देने की बजाय उल्टा फिर से सवाल पूछ रहे हैं। तो भोपाल के स्मार्ट पार्क में पौधारोपण के बाद सीएम ने कमलनाथ से पहला सवाल यही पूछा कि मैं तो आज किसानों के खाते में पैसे डालने जा रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री मोदी पैसा दे रहे थे तब पात्र किसानों के नाम केंद्र मांगता रहा, लेकिन कमलनाथ नाम नहीं दे पाए। कमलनाथ नामों की लिस्ट लटकाते रहे और सीएम ने कहा कि अगर किसानों के खाते में 6,000 रुपए चले जाते तो आखिर क्या बिगड़ जाता कमलनाथ का। इसके बाद सीएम ने भी कहा कि वापस आते ही हमने 80 लाख किसान उस सूची में जोड़े। वहीं दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान 3 दिन में करने का वादा किया था कमलनाथ ने, लेकिन भुगतान करना तो दूर, किसान की पूरी उपज तक वो नहीं खरीद पाए थे और किसानों की फसल तब बर्बाद हो गई थी। पहले सुनवाते आपको क्या कुछ कहा सीएम शिवराज ने। तो आज मध्य प्रदेश के वैसे हम 80 लाख किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 4,000 रुपए की राशि डालते हैं। उसमें से 2,000 दो किस्तों में डालते हैं। एक संभाग में हम पहले राशि डाल चुके हैं। आज 73 लाख किसानों के खाते में ये 2,000 रुपए की राशि विदिशा से डाली जाएगी। मैं कमलनाथ जी से पहला सवाल यही पूछ रहा हूं, मैं तो आज किसानों के खाते में पैसे डालूंगा विदिशा से, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ जी आपने सारे किसानों के नाम वो मांगते रहे कि जो पात्र किसान है उनकी सूची भेज दो, आप लटकाते रहे। आपका क्या बिगड़ता था अगर किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी का 6,000 रुपया आता। सूची अपूर्ण दी नहीं, आते ही हमने उस सूची को परफेक्ट किया और 80 लाख किसान इस योजना में जुड़ गए। तो कमलनाथ जी ये बताओ कि नाम जोड़े क्यों नहीं थे। अब ये तो ऐसा काम था कि हींग लगे ना फिटकरी, लेकिन आपको तकलीफ क्या थी। दिक्कत यह है कि वो जवाब नहीं देते, इधर उधर घुमाते रहते हैं। आज एक सवाल और पूछ रहा हूं मैं, आपने कहा था किसानों को उनकी उपज का भुगतान 3 दिन के अंदर जिस तरह किसान चाहेगा कर दिया जाएगा। कमलनाथ जी भुगतान करना तो दूर, मुझे वो दिन याद है जब किसान मुझे ले जाते थे मंडियों में कि ये हमारी धान रखी हुई इतने दिनों से उठा ही नहीं रहे, उग गई, कई बार पानी गिर गया तो बोरियों में उग जाती थी। तो 3 दिन के अंदर भुगतान का तो छोड़ो, आपने तो खरीदी तक पूरी नहीं की। और इसलिए दोनों सवालों का, और मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ये झूठ बोलते हैं कमलनाथ। कांग्रेस झूठे वादे करती है ताकि सनद रहे कि ये जो कहते हैं वो नहीं करते। चलिए, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के सवालों के क्या जवाब हैं कांग्रेस के पास या कमलनाथ के पास, इसी पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ में, उनका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हैं। गोविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता संतोष परिहार जी हैं, आपका स्वागत है संतोष जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट संतोष जी आपसे, चूंकि सवाल आ चुका है बीजेपी की ओर से, तो जवाब क्या आप देना चाहेंगे संतोष जी? जवाब, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। अरे विपक्ष का तो काम ही है सवाल पूछना, सत्ता पक्ष। अब तो उल्टा हो रहा है। मतलब माननीय शिवराज जी ये मतलब अभी से ये मान चुके हैं कि मतलब इनकी विदाई 9 महीने में से है। और जहां तक किसानों की बात कर रहे हैं तो माननीय शिवराज सिंह जी ये नहीं बता रहे हैं कि जो है कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा। 27 लाख किसानों का विधानसभा के पटल में है। ये नहीं
बता रहे हैं कि बिजली के बिल जो है 1 रुपए यूनिट माननीय कमलनाथ जी ने करी। अरे भैया शिवराज जी ये भी तो बता दो कि जो वो जो पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दीजिए संतोष जी, वो जो पूछ रहे हैं। देखिए दीपेश जी, मेरा कहने का, हमारा काम है विपक्ष का सवाल पूछने का और जवाब देने का। अब तो उल्टा हो रहा है। शिवराज जी सवाल, अरे भैया मध्य प्रदेश के अंदर पूरी लूट मची हुई है बिजली में, माननीय कमलनाथ जी ने जो नहीं है मतलब आपके पास, उसका क्या हुआ? नहीं जवाब नहीं है। देखिए आप शिवराज जी बात सुनिए ना पूरी। मध्य प्रदेश के अंदर पूरे प्रधानमंत्री आवास संतोष जी भाई, वो देखिए आप अपने 15 महीने के काम गिनाते हैं, वो कह रहे हैं कि काम गिनाए जो वादे किए, जो वचन पत्र। नहीं देखिए सवाल कहाँ से उठा मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, देखिए जब आप लोगों ने कहा फिर से पुराने वादे आप लोग दोहराने लगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तब शिवराज जी को कहना पड़ा कि कमलनाथ जी जो पिछले वादे थे उनका क्या हुआ, जो बातें आपने कही थी उनका क्या हुआ, तो उस पर ये सिलसिला शुरू हुआ है। देखिए मेरा मतलब ये है, देखिए दीपेश जी बहुत अच्छी डिबेट करा रहा हो आप। प्रदेश का जो मध्य प्रदेश का राजा है, मुखिया है, वो अभी से ही अपने आप को समझ रहा है कि हम जो है विपक्ष में आ गए। तो विपक्ष से कोई सत्ता सवाल, मुख्यमंत्री सवाल पूछता है क्या? मतलब इतना। और जहां तक माननीय कमलनाथ जी की बात है दीपेश जी, कमलनाथ जी ने जो काम किए हैं उसके अंदर का शिवराज सिंह चौहान जी ओपीएस, अरे सिर्फ आज के 2 सवालों के जवाब है क्या, यस और नो? देखिए मेरा मतलब ये है, सीधी बात है, विपक्ष का काम है सवाल पूछना। अरे वो तो है नहीं आप किसानों की बात, अब आप लोग पूछते नहीं है तो वही आपका काम भी वही कर ले रहे हैं कि नहीं करा। आप लोग कुछ पूछते नहीं। बहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? किसानों के अंदर जो गोली चार्ज कांड जो हुआ था वहाँ पे, जो किसानों के जो चलिए ठीक है। अब आप गोविंद जी चुनौती देंगे तब भी आप पता नहीं बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैं मालू जी के पास जाता हूँ। नहीं आपसे तो मुझे जवाब नहीं मिला। मालू जी वो कह रहे भाई उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं, ये काम हमारा है, हमारे लिए अलॉट हुआ है, जनता ने हमें अलॉट किया कि हम सवाल पूछे। वो सवाल भी आप ही पूछ रहे हैं, वो भी विपक्ष से, वो भी कमलनाथ जी से। ये क्या है गोविंद जी? वो ये सही कह रहे हैं कि सवालों के घेरे में तो हमेशा ही है वो सही कह रहे हैं कि सवालों के घेरे में वो है, और सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता। सवाल का जवाब आपको जवाब से देना पड़ेगा, क्योंकि आपने आजादी, ये 15 महीने की बात छोड़िए, आजादी के बाद साल तक आपने देश पर राज किया, प्रदेश बनने के बाद में वहां राज किया। हम तो 15 साल से हैं, 17 साल से हैं, तो वो भी जनता पूछे। ऐसा थोड़ी कि वो पुराना आपका बैलेंस शीट जो घाटे की है उसको आप ऐसे ही कह देंगे कि चलो हो गया, वो तो कैप्स में गई। आपको बेड में डाल दिया जनता ने, और आपने कहा था बड़े बड़े वादे किए थे। ये आपने जो कहा सही बात यही है कि इनके 5 मैनिफेस्टो के पास पड़े हैं, उनको उठा के देख लीजिए। एक बार का दूसरी बार में डाल देते हैं, दूसरी बार के तीसरी बार में डाल देते हैं, और 5वें 6ठे बारे में उसमें डाल देते हैं। ये इस तरह से नई बोतल पे पुरानी शराब लेके लोगों के सामने। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र की अहमियत सिद्ध की है, उसको गीता की तरह सामने रखे और उस पर जवाबदेही भी तय की है। और अब ये कहते हैं कि हम तो कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे, इनका इस मैनिफेस्टो पे कोई एतबार ही नहीं है। इनसे इन्होंने कहा था 5 रुपए हम डीजल पेट्रोल पे कम करेंगे, और किसानों की जहाँ तक बात है 10 दिन में कर्जा माफ की बात की थी इन्होंने, 10 दिन में, और वहाँ साइन कर दिए थे इन्होंने पहली बार, जहाँ पर इनका संतोष जी आ रहा हूँ संतोष जी साइन हो गई थी पहली बात, तो वहीं उन्होंने धोखा किया। फिर शिवराज जी ने 1 लाख रुपए जो उसके देते थे खाद बीज के लिए, उसमें 90,000 लेते थे वापस, वो बंद कर दिए। भावांतर योजना बंद कर दी, कितनी सारी योजनाएं बंद कर दी। और आज जो किसान सम्मान निधि तो केंद्र सरकार दे रही है भाई, उसको बंद करने का क्या काम था? और आज तो शिवराज जी ने फिर ये सवाल पूछ रहे थे, मैं भी उसका जवाब दे रहा हूँ। क्या शिवराज जी ने उनके खाते में पैसे डाले? कौन कह रहा है पैसे वसूल हुए? किसान सम्मान निधि या कोई से भी जो उपक्रम है, जो हमारी योजना है, तो अगर जो हितग्राही है, जो उसके लिए लायबल नहीं है, जो उसके लिए पात्र नहीं है, यदि उनको पहुंच जाती थी, पहुंच जाएगी, या कभी गलती से चली गई तो वो तो वापस लेने का आगे। लेकिन असली जो किसान सम्मान निधि के हकदार है उनको जा रही है लगातार। ठीक है, केवल वो 6,000 नहीं 4,000 रुपए। चलिए मैं संतोष जी से जल्दी से एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं राजेश जी आपके पास आता हूं। संतोष जी वो यही याद दिला रहे हैं कि भाई आपने जो कहा था आप नहीं कर पाए थे, लेकिन हम जब सत्ता में लौटे हमने 80 लाख किसानों के नाम जोड़े, और आज चूंकि मौका बड़ा था विदिशा से उन्होंने किसानों के खातों में पैसे डाले, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने कहा
कॉलर ऊंची करके कि देखिए मैं तो जा रहा हूं पैसे डालने, लेकिन आप तो लिस्ट तक नहीं दे पाए थे, तो ताना मार के गए वो आपको इस सवाल की आड़ में? जी संतोष जी। देखिए दीपेश जी, ताना तो मध्य प्रदेश की जनता को मार रहे हैं शिवराज जी, क्योंकि जो इन्होंने अत्याचार करे किसानों पे, इनने 18 साल से जो अत्याचार कर रहे हैं, 18 साल से मध्य प्रदेश में जो लूट मची हुई है, भाई आप ये बताइए ना, इसका जवाब दीजिए कि आप लिस्ट क्यों नहीं भेज पाए थे? नहीं, आप ये जवाब दीजिए कि किसानों की उपज क्यों 3 दिन में नहीं खरीदी गई थी? बतौले दे रहे हैं। अच्छा। पूरी 28,000 किसानों की पूरी सूची है। नहीं, कर्ज माफ, अरे सर कर्ज माफी अलग चीज है। सुनिए सुनिए, हेलो, कर्ज माफी अलग चीज है भाई। कर्जा माफ हुआ ना 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 संतोष जी, कर्ज माफी अलग मुद्दा है, बात हो रही है सम्मान निधि की। किसानों सुनिए सुनिए संतोष जी, किसान कर्जदार बैठे, ये सब चीजें सब आपको ही मालूम है। संतोष जी, संतोष जी, संतोष जी, ये बताइए, नहीं मेरी बात तो सुनिए, बात किसान सम्मान निधि की हो रही है, ना कि कर्जा माफी की। आप झूठ बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं उसके अंदर। नहीं, ये तो इसके हम गवाह हैं कि नहीं केंद्र, ना ना देखिए, आप, अब मैं आपको आपका जवाब याद दिला दूं, प्लीज प्लीज आप सुनिए, ठीक है आपका हो गया। आप लोग ये कहते थे कि भाई हम किसानों की लिस्ट चेक कर रहे हैं, जो देखेंगे कौन योग्य है, कौन पात्र है, कौन नहीं। आप लोग ये कहकर करके मामले को टालते रहते, इसका तो मैं खुद गवाह हूं। खैर, राजेश जी से हमें कमेंट ले रहे थे। राजेश जी, ये जो सवालों की सीरीज है, क्या मायने हैं इसके? सीएम शिवराज अटैक करें, भाई संतोष जी भी कह रहे कि ये कौन सी उल्टी बात हुई कि हमको पूछना था सवाल, वो हमसे पूछ रहे हैं। तो वाकई ये क्या कोई नया ट्रेंड है, और क्या इम्पैक्ट करेगा, और क्या करना चाहिए, क्या जवाब होना, या अपनी बातों में उलझा रहे हैं सीएम शिवराज कमलनाथ जी को? दीपेश जी, वैसे होता यही है कि विपक्ष जो है सवाल पूछता है, पक्ष उसका जवाब देता है। ये एक ट्रेंड, मतलब ये एस्टेब्लिश ट्रेंड है पॉलिटिकल साइंस का। लेकिन अब जो शिवराज जी ने पूछा है, तो जो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके लिए भी एक नया मुद्दा मिल गया। उनको भी एक नया, इसे कहते हैं पैराडिम शिफ्ट। और ये होता रहता है समय के साथ, हर चीज में शिफ्टिंग होती है, हर चीज में परिवर्तन आता है। तो राजनीति में भी अगर कोई परिवर्तन दिख रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात है कि आप देखिएगा, जैसे वो जो सम्मान निधि की बात हो रही है, तो जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, और उस समय अगर राज्यों में दूसरे पार्टी की सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, दूसरी विपक्षी पार्टी की, तो वो उस योजनाओं के नाम बदल दिए जाते हैं। उस कोशिश की जाती है कि उसके प्रचार कम से कम हो, ताकि ऐसा ना हो कि उसका बेनिफिट केंद्र को मिल जाए, या वो जो वहां पे राज्य में विपक्ष है, भले केंद्र में पक्ष है, उसको बेनिफिट मिल जाए। ये होता है। और ये हम केरला में, बंगाल में ये तो देख ही रहे हैं, मध्य प्रदेश में हुआ होगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन आज जैसे अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बना दिया था दिग्विजय सिंह जी ने, आपको अगर ध्यान हो तो अब ये पैसा सब केंद्र का था, पर उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था। ऐसे ही कई मुख्यमंत्री वाली स्कीम कर दी थी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब एक बड़ा मुद्दा संतोष जी और मालू जी को ये सोचना चाहिए, अगर किसानों से आप लोग जुड़े हों, हम तो एक किसान होते हुए आपको बता रहे हैं कि आज जो डीएपी होती है, जो आज वो नहीं मिल रही है। आज यूरिया नहीं मिल रहा है ना। ठीक है, यूरिया डालना गलत है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, पर यूरिया, थोड़ा बहुत यूरिया डालना मजबूरी होती है, तो वो नहीं मिल रहा है। एक किसान को 5 बोरी का कोटा है, अब उसके पास जमीन है 25। लेकिन सर ये तो हर साल की हमने देखी समस्या कि वो ब्लैक में भी बिकेगा, वो सब चीजें होंगी। जी जी, मेन समस्या किसान की ये, इसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। ये दुख की बात है। ठीक है। लेकिन संतोष जी, वही बात मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो किसानों को या तो आप ये कहिए कि हमें उलझा रहे हैं शिवराज जी अपनी गुगली में, और कमलनाथ जी ने भी फिर वही पूछ लिया कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि वापस क्यों मांगी जा रही, नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं। सबसे झूठा मुख्यमंत्री है जो, मतलब जो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो बोले ना, वो बोले किसानों का जो है, हमने जो है माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने 27,000 किसानों को कर्जा माफ नहीं किया। वो बोले ना कि माननीय कमलनाथ जी ने 1 रुपए यूनिट बिजली नहीं दी। वो बोले ना कि लाडली जो लक्ष्मी योजना की राशि नहीं बढ़ाई। वो बोले ना कि जो है आपके कन्या विभाग के अंदर जो 51,000 नहीं करे। तो 18 साल से लूट रहे पूरे प्रदेश को, ये क्या बात करेंगे। और अब ये दूसरा इन्हें वो कर दिया, इतने तो पूरे, अभी जोरी जी ने कहा खाद के अंदर पूरी सोसाइटी पूरे प्रदेश के अंदर खत्म कर दी। खाद की महामारी चल रही है, लूट मची हुई सब जगह, पूरे किसान जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। और अभी तक एक सबसे बड़ा एक सवाल है,
आपके लिए भी कि अब तो गुजरात के लोग आके वेयर हाउस चलाएंगे आने वाले समय में, कि वो तय करेंगे कि किसमें गेहूं जाएगा किसमें नहीं जाएगा। तो सुनो साहब, ये पूरे प्रदेश के अंदर किसानों से लेकर सबको दिख रहा है, तो कैसी लूट हो रही है ये सबको दिख रहा है। तो किसान की स्थिति जो क्या ये बताएंगे क्या किसानों की आय दुगनी होने का वादा किया था, हुआ क्या वादा पूरा? ठीक है मालू जी, जवाब दे दीजिए। संतोष जी उनको ठीक है, संतोष जी को अपना मूल धर्म याद आ गया, इसलिए वो जवाब देने के बजाय आपसे अब 5-7 सवाल कर बैठे, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, जो सवालों के घेरे में वो क्या सवाल करेंगे और जनता उनको जवाब दे चुकी है। मैं तो ये कहूंगा इनसे कि भैया, हमने कर्ज माफी की बात बड़ा वादा करा, उस आधार पर आपको वोट मिले किसानों के। आपने किसानों को जो छला और ठगा, उनके ये कहते हैं कि इतना कर्ज माफ करो, 6,000 करोड़ रुपया, 54,000 करोड़ रुपए में से 6,000 करोड़, और उसके बाद इनको इन्होंने प्रमाण पत्र बांट दिए 2-2 लाख के, और वो हो गए डिफाल्टर बेचारे किसान। वो पैसा तो शिवराज जी की सरकार ने भरा है। वो शिवराज जी की सरकार ने 2200 करोड़ रुपया तो शिवराज जी की सरकार ने भरा। जो ब्याज माफ करा शिवराज जी की सरकार ने करा। जो कोऑपरेटिव बैंकों में पैसा जमा करना था वो 880 करोड़ रुपए हमने जमा करा। ये कौन सी बात करें, मेरे पास तो पूरे आंकड़े हैं इनके बाद के, और ये तो रिकॉर्ड पर आंकड़े हैं। ये क्या कहेंगे वो हाथ कंगन को आरसी, क्या देखो आप आंकड़े देखो। ये केवल ये, और ये कहते हम 5 साल, अरे भैया तुमने क्यों 10 दिन की बात की थी, 5 साल की बात कर रहे हो आप। आपने 10 दिन की बात की थी, 10 दिन में अगर नहीं होगा तो आपके नेता बोल के गए थे, वो राहुल गांधी बोल के गए थे जो देश भर में घूम रहे हैं कि हम 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम ठीक है सरकार, हम नेता बदल देंगे। आप बात वादे की करो, आप ये बेसिर पैर की बात मत करो। और उसमें से भी जो डिफॉल्टर हो गए थे, जो एनपीए खाते जो वसूल ही नहीं हो पाए थे, उनको आप संतोष जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपका? जी संतोष जी, किसान पैसा भर रहा था, उसका कौन सा कर्जा माफ किया? हाँ, ये संतोष जी भाई, जो डिफॉल्टर हो गए किसान आपके राज्य में, नहीं हम तो बोल रहे हैं ना, हमारे राज्य में हम आपसे बता रहे हैं कि हमने जो भी है सब पूरा रिकॉर्ड है। और जो आप 15 महीने के अंदर हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया, और बाकी का कर देते। अब कुछ लोग जो है यहाँ पे जो खरीद फरोख्त करके 18 साल में जो काली कमाई थी उससे खरीद फरोख्त कर ली, अब वो जनता उसका जवाब देगी। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें किसानों के पक्ष में हमेशा रहे हैं। आप बोले जा रहे हो, वादे का क्या ये बता दो। बातें कर रहे हैं, सब चीजें सामने है इसके अंदर। आप ये बताइए ना कि आज लूट मची हुई कि नहीं मची, बिजली के अंदर बिल ज्यादा आ रहे कि नहीं आ रहे? कमलनाथ जी ने 1 रुपये में बिजली खरीदी, कन्या विभाग 54,000 ये आप इसी कर रहे हैं कि 18 साल से जो लूट मचा के पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी IAS वसूली कर रहे हैं, वसूली अभियान चल रहा है। ये क्या बात कर रहे हैं? अरे वादा तो 18 साल में आपने बहुत सारे करे, हमने तो 15 महीने में 365 वचन पूरे कर दिए। जो आप जो बातें कर रहे हो वो पूरी जनता भी जो खरीदी सरकार, अभी इतने घबरा गए भैया। विपक्ष में तैयार रहो, अब आने वाले कमलनाथ जी आप बिल्कुल तैयार रहिए आने वाले समय में। आप तो विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिलेगा। अरे वो तो वो दिखेगा, अभी आप भी जीता गया यहाँ भी, आगे भी क्या होगा दिखेगा। क्या हालत हुई गुजरात में, कितना? अरे गुजरात में, हिमाचल में क्या हालत है? आप चलो गुजरात की, हिमाचल हमारी गलती, हिमाचल में क्या हुआ? हमारी गलतियां, क्या हुआ? चलिए ये बढ़िया है कि एक दोनों स्टेट जीत गए तो दोनों के पास कुछ गिनाने को है। खैर चलिए, मैं राजेश जी के पास फिर थोड़े से हम पॉलिटिकल बातें करते हैं। राजेश जी कि ये जो बिल्कुल आपने विस्तार से बताया कि ये सीएम शिवराज का नया अंदाज है, और ये बिल्कुल एक पॉलिटिक्स का एक और नया तरीका है कि देखिए ऐसे भी आप विपक्ष को घेर सकते हैं कि आप उसको अपनी बातों में उलझाए रखे रहें। लेकिन क्या लग रहा है, कमलनाथ जी जैसे परिपक्व अनुभवी नेता वो भी जवाब देने लगे हैं, तो क्या सीएम शिवराज का जो मंतव्य है वो पूरा हो रहा है? क्योंकि भाई भले ही संतोष जी कागज उठा उठा के दिखा रहे हैं ये पूरा कर दे वो पूरा कर दे, लेकिन ये सच्चाई है कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। ये सच्चाई है कि 2 लाख किसी भी एक किसान का इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, जबकि बात 10 दिन में हुई थी संतोष जी। ठीक है, ये भी सच्चाई है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की लिस्ट इन्होंने नहीं भेजी थी सिर्फ इसलिए कि ये कह रहे थे कि हम चेक करेंगे। ये भी सच है कि संबल
योजना में भी इन्होंने इसी तरह फर्जीवाड़े के आरोप लगा करके उसको बंद, नहीं मैं जो है मैंने देखा, सब मेरी आंखों के सामने से गुजरा संतोष जी, इसमें ना बिल्कुल योजना के अंदर क्या हो रहा है? हाँ, नहीं जो हुआ सो वो अलग है, बात बंद की हुई है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई। नहीं, संबल योजना के अंदर आप ये बताइए ना कि हमने राशि बढ़ाई, हमने सब करा। नहीं तो मैं वही उसके आ रहा था, आप बीच में बोलिए। करोगे आप ये मैं कह रहा हूँ ना कि लाडली लक्ष्मी योजना के 51,000 करे, लेकिन मिले नहीं किसी को भी नहीं मिले। ठीक है, जब तक सरकारी चली गई आपकी, जब तक सरकार चली गई, ठीक है, आगे हाँ ठीक है। चलिए अब राजेश जी समझते, तो क्या बात ये कि जो पुरानी बातें उठा करके ला रहे हैं वो सामने, ये क्योंकि देखिए कमलनाथ जी किस पर आ गए थे, भाई हम पेंशन, पुरानी पेंशन चालू कर देंगे, हम फिर से किसान कर्ज माफी करेंगे, तो क्या बीजेपी के लिए जरूरी हो गया था कि वो याद दिलाया जाए वो दौर? देखिए दीपेश जी, ये जो केजरीवाल वाला मॉडल है पॉलिटिक्स का, फ्री और वेवर देना और फ्रीबीज बांटना, और जो मतलब अपन सरकार के मतलब एक्सचेकर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोड डालना, ये राजनीति, इस राजनीति का समय ऐसा लगता है अब खत्म हो गया है। इस राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि अगर हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जाना है तो नेताओं को इन चीजों से बचना चाहिए और जनता को मजबूत बनाना चाहिए, बजाय उसे इस पे निर्भर बना दो कि जैसी सरकार आएगी और वो यही तैयारी करेगी 5 साल बाद तो अपना ये वाला कर्जा तो माफ हो ही जाएगा। तो ऐसे सब कर्जे माफ होंगे तो बैंकें जो है, जो एनपीए बढ़ेगा तो देश 5 ट्रिलियन की बजाय नीचे चला जाएगा हमारा देश। ये हमको अब सबसे पहले ये सोचना है कि गवर्नमेंट कांग्रेस की रहे या भाजपा की रहे, लेकिन कम से कम अपना देश तो मजबूत होना चाहिए और कम से कम अपनी इकोनॉमी तो मजबूत होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। एक बात ये है कि इस तरह का जो ये कोई भी चीज, जैसे 1 रुपए यूनिट वाला बिजली का भी बता रहे हैं संतोष जी, क्या इस तरह के जो भी वादे हैं ये बिल्कुल नहीं कर, जैसा पंजाब में करके केजरीवाल जी आ तो गए, और अल्टीमेटली आपको पता है जैसे ही दिल्ली में वो आ गए थे, दोबारा सरकार में आए, और आते ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि हमें इसका बजट दो, क्योंकि जो हमने वादे किए हैं वो पूरा करने के लिए। तो सवाल ये है कि आपको ऐसे कोई वादे क्या आप अपने पार्टी फंड से कर रहे हैं क्या? तो ना भाजपा को अधिकार है ना कांग्रेस को अधिकार है। 2000 वाला सम्मान निधि समझ में आता है, 6000 तक सम्मान निधि समझ में आता है, पर अब लाखों रुपए किसी का लोन ही माफ कर दोगे, और लोन माफ करने की एक बार ये लत लग जाती है तो आपको नहीं मालूम, फिर आदमी ट्रैक्टर खरीदता है और वो कहता है कोई बात नहीं, चुनाव आएगा ना उस समय अपना माफ हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, आधा नहीं होगा, इंटरेस्ट माफ होगा, तो बैंकें चलेंगी कैसे फिर? तो इसलिए कहीं ना कहीं हमको इस चीज से बचना चाहिए। और एक बात पक्की है कि जिस तरह से ये भाजपा कांग्रेस पर और कांग्रेस भाजपा पर लगा रही है, जो भी आरोप लगा रही है, तो उससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि चुनाव बहुत पास आ गए हैं। हमको चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो बिल्कुल दिखने लगी है, क्योंकि अब 7-8 महीने ही बचे हैं, उसमें से भी काम करने के तो व्यवस्थित 6 महीने ही बचे हैं। तो इस 6 महीने में जो भी करना है वो सब कांग्रेस भी करेगी, भाजपा भी करेगी, और आरोप प्रत्यारोप पे जो दौर अभी तो बढ़ेंगे। ऐसा लगता है कि अभी आने वाले 1-8 महीने में और जबरदस्त इंटेंसिव होगी ये वाली फाइट, और हम और आप देखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, शुक्रिया संतोष जी, और शुक्रिया गोविंद जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की सवालों की सीरीज जारी है, और अब अगला सवाल उनका क्या होता है, पिछली कमलनाथ सरकार पर उनका कौन सा निशाना लगता है, कौन सा तीर चलता है, और क्या कमलनाथ उसका भी जवाब देते हैं, इस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।